सद्गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवई सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। भारतीय सहित अनुवाद शिव संहिता। शब्द आया है, पद्य आया है। देह आस्था सर्वम विद्याश्च देहा आस्था सर्वम देवता, देहा आस्था सर्वम तीर्थानि गुरु वाक्यन लभ्यते। अर्थात इस देह में सब विद्या, सब देवता और सब तीर्थ विराजमान है। केवल गुरु के उपदेश से ही देह अस्तित्व में यह सभी विद्या, देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। इसलिए संत वाणी में आया है, बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, ज्यों हरि बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु का कृपा का जो है ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, आवागमन का चक्कर नहीं छूटेगा। जबकि सभी ब्रह्म, सभी ब्रह्मांड ये देह में अस्तित्व है, सभी तीर्थ है, विद्या है, देवता है, सभी भगवान ब्रह्म सब है। लेकिन गुरु के कृपा से ही वो जाने जा सकते हैं। केवल गुरु के उपदेश से ही वह आप प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म की विद्या, देवता, मुक्ति गुरु के कृपा से ही जाने जाएंगे। एक मैं उदाहरण देता हूँ, ध्यान श्रवण करें। राजा साहब को उद्बोधन। गुरु नानक साहब एक राजा बहुत लोभी प्रवृत्ति के थे, बहुत कर लगा करके छल कपट परपंच से धन पब्लिक का जो है ना, राज्य का बड़ा बहुत ज़्यादा जमा कर लिया था। और पब्लिक जो है भूखों जो है बड़ी तकलीफ़ में जीवन व्यतीत करते थे। राज खजाना भरा पड़ा है लेकिन पब्लिक की सेवा में कुछ नहीं करते। वो गुरु नानक साहब आए उनके दरबार में, राजा साहब के दरबार में। एक नंबर का लोभी राजा आए करके, बैठिए बैठिए भगवान, आइए बैठिए, स्वागत किया। तो एक भारी मुट्ठी कंकड़ थे दोनों हाथ में नानक साहब को। कंकड़ दो चार ठोक गिर गया, वो उठाने लगे, फिर गिर गया। तो राजा साहब ने कहा, ये क्या है महात्मा जी, ये क्या है? उन्होंने सुन रखे थे कि ब्रह्म पर पहुँचे हुए नानक साहब हैं, देवता के समतुल्य हैं, महान संत है। तो देखा कि कंकड़ पत्थर दोनों मुट्ठी में भर करके, क्योंकि राजा साहब जो है ना, ये जो इसको ले जाना है मरने के बाद है, तो ये मरने के कहूँ बाद ये कंकड़ पत्थर कैसे ले जाइएगा? कैसे कंकड़ पत्थर को ले जाने का वस्तु यहाँ कोई चीज़ ले जा सकता है? मैंने यही जुक्ति तो आपसे सीखने के लिए आए हैं। जब आपने खजाना में सोना चांदी सब भर भर करके रखा है, हीरा मोती धन संपत्ति, माल गोदाम में अन्न चावल दाल सब, लेकिन पब्लिक से भूखों मर रही है, उस वजह इसका मतलब है कि आप सबको ले जाने वाले हैं स्वर्ग मरने के बाद। तो यही युक्ति से हम देते हैं कि राजा साहब के पास जाते हैं, राजा साहब को यह खजाना में जमा कर देंगे, यह वहाँ हम स्वर्ग में मुलाकात करके ले लेंगे। क्या हमारे पास कुछ झोला झंटे है नहीं तो हम कैसे रखेंगे? आपके पास तो खजाना वजाना है, रखने का साधन है। यह युक्ति तो आपको मालूम होगा, तब ने इतना जन्मा कर रख रहे हैं। दिमाग लगा करके, सब बल बुद्धि विद्या लगा करके, अपनी आयु लगा करके रख रहे हैं, माल खजाना सब जमा कर रहे हैं। तो जरूर ले जाने का आपको कोई साधन व्यवस्था होगा, तब उनको रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। एक सुई भी नहीं जाकर, जब एक सुई नहीं ले जा सकते थे तब तो आप जो लोभ के प्रवृत्ति के कारण से कैसे जमा कर रहे हैं और प्रजा आपके भूखों मर रही है, उसका बददुआ ले रहे हैं। राजा साहब को ठेस हुआ, उद्बोधन हुआ, ज्ञान हुआ, आत्मा में ठेस दिया, का चरण पकड़ करके क्षमा मांगा। गुरुदेव आपने सही कहा कि अब तो मृत्यु निश्चित है, बहुत कम समय ही लगा है, और इतना हम नाना प्रकार का जो है छल कपट परपंच से कर लगा कर करके धन जमा कर रहे हैं झूठों का। शून्य का धन शैतान खाए, पाप का धन बेईमान खाए, सही कहते हैं गुरुदेव। वह त्याग शक्ति उसको बढ़ा, तब जो है राज्य के सुरक्षा कार्य के लिए
जनता के मदद करने के लिए, वह धर्म की वृद्धि करने के लिए त्याग शक्ति को बढ़ा और संतोष भी बढ़ा करके गुरु से दीक्षा लेके सत्संग भजन करने लगे और राज्य में अपना संपत्ति प्रयोग सदुपयोग करने लगे। उनको आत्मा में ज्ञान हुआ, गुरु की कृपा से ही उनको यह ज्ञान हुआ। एक दूसरा कहानी मैं बता रहा हूँ कि अहंकार, ये तो लोभ की प्रवृत्ति हुई, ये अहंकार की प्रवृत्ति। अहंकार से एक राजा का बेटा था, बड़ा अहंकार, हम राजा का बेटा है। वो कठोर कठोर शब्द का प्रयोग करते थे, सबको नौकर चाकर प्रजागण किसी से बहुत कठोर शब्द, बहुत गंदा गाली दे करके बकते थे। इससे पब्लिक सब परेशान था, कर्मचारी, राज कर्मचारी इत्यादि परेशान रहता था। और वह दुख जब राजा से व्यक्त करते थे, उनका मंत्री तो राजा साहब बहुत समझाते, लेकिन वो मानता नहीं था, वह कठोर और जानता नहीं था। मीठी बानी बोलिए सुख उपजे चहु और, वसीकरण एक मंत्र है क्षणो वचन कठोर। मीठी बानी बोलिए सुख उपजे चहु औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। हे बंधुओं, मीठी बानी का प्रयोग करना चाहिए। कठोर बानी से श्रोतागण को क्रोध होता है, जिससे कि आपका जो है सद्गुण नाश होगा और उनका क्रोध में वृद्धि होकर के आपका शत्रु नया जन्म ले लेगा। ऐसा कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं। तो वह हमेशा कठोर कठोर बोले। एक महात्मा जी आए राज दरबार में, राजा साहब गए शिकार खेलने, तो महात्मा जी के पास से कुटिया पर गए, पहुँचे तो राजा साहब ने निवेदन किया। महात्मन उनका सत्संग सुन करके बड़ा प्रभावित हुए। राजा साहब बड़ा प्रसन्न हुए, आनंदित हुए, उनसे दीक्षा ले सत्संग सुनने के लिए बराबर जाते थे। तो शिकायत किया महात्मा जी से, महात्मन भगवान, हमारा एक पुत्र है राजकुमार, बड़ा कठोर शब्द बोलता है, उसको कितना हम समझाते हैं लेकिन वो मानता ही नहीं है, खाली कठोर शब्द बोलता है। इसका कोई उपाय है, समाधान है प्रभु? कल का हाँ हो जाएगा, भेज दीजिएगा उसको, हमारे पास भेज दीजिएगा, हो जाएगा। उतना धीरे और चिंता क्या करते हैं, बहुत साधारण बात है। भेज दिया, अरे जाइए तुम जाओ। है राजा साहब गए, अपने बेटा को राजकुमार को घोड़ा पर लेके जाओ तो वो महात्मा जी से सत्संग सुनना। बहुत ब्रह्म पर पहुँचे हुए महापुरुष हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, अतः उनका अभिवादन करना। वह ठीक है, पिताजी जाते हैं। जो राजा साहब का आज्ञा मान करके महात्मा जी के सन्निकट में आए, उनको प्रणाम किए, बैठिए 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 राजकुमार साहब बैठिए। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ जो है एक दो ठो जो है जंगल से जरा एक दो ठो जड़ी लाइए, तो चक चक करके जो देखिए जो बढ़िया लगे, उखाड़ कर चखते जाइए। एक तो उखाड़ रहा था जड़ी, तो चिरोता बेटा चिरोता उखाड़ करके का चख करके देखिए ना कैसा लगता है। चखा, थू थू करके फेंकने लगा और फेंक दिया। कहीं उसको जड़े से उखाड़ दें, गुस्सा से उखाड़ कर मचाड़ दिया और जड़े से उखाड़ कर फेंक दिया कि ये तो बहुत तीता लगता है। बाप रे बाप, ऐसा तीता हरकत तीता तो कभी नहीं देखे थे, बहुत कठोर है। बल्कि इसको नौसे कर देते हैं, आगिने लगाते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा, राजकुमार जी यह बहुत कड़वा लगता है ना, इसीलिए आप इसको ना से उखाड़ दिए और इसको तोड़ ताड़ दिए और बोलते हैं आगिने लगा देंगे कि कड़वा लगा तब ना। उन्होंने कहा हाँ गुरुदेव, क्योंकि उसी प्रकार आपका वाणी दूसरे श्रोतागण को बड़ा कठोर लगता है, कड़वा लगता है। अतः आप अपना शत्रु स्वयं
प्रत्येक दिन निर्माण कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, या कठोर वाणी से, वह भी आपको उखाड़ करके बाहर फेंक देगा। आपके पिताजी के मरने के बाद आपको राजा हुआ नहीं मानेगा, राजा नहीं चुनेगा, राजगद्दी नहीं देने देगा, आपके खिलाफ में वह वोट देगा। अतः कठोर वाणी बोलने से शत्रुता का भाव हो जाता है। अतः आपको ऐसा नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार आप इसको उखाड़ दिए, आगिन लगा देना चाहते हैं, तोड़ दिए, उसी प्रकार आपको तोड़ कर मरोड़ करके आपके आगिन लगा देगा, दूसरा राजा को बिठा देगा, प्रजा सब ने और मंत्री सब ने कोई षड्यंत्र करके आपको मरवा देगा। आपकी कठोर वाणी से शत्रु अधिक हो गया है। ऐसा कठोर वाणी का परित्याग कर करके आप मधुर वाणी का प्रयोग कीजिए, तभी आपका भविष्य सही रहेगा और वर्तमान भी सही रहेगा। इस प्रकार उनको ज्ञान दे करके, आत्मा में ज्ञान दिया और सत्संग रोज सुनाया। उनका धीरे धीरे सुसंगति से सद्बुद्धि हुआ और कठोर वाणी अहंकार उसका धीरे धीरे नष्ट हुआ, सद्गुण आने लगा, विनम्रता आने लगा और अनंतः वह आत्मज्ञान प्राप्त किया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह गुरु के जो है सुसंगति का सुपरिणाम होता है। अतः इसलिए कहता है, बिनु गुरु ज्ञान नाम ना पई है, बिरथा जन्म गवाई हो। जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो। उल्टी कुंभ जल जल ही समय, तब का करियो ज्ञानी हो। बिन कर ताल पखावज बाउजे, बिनु रसना गुण गाया हो। गावन हार के रूप न रेखा, सतगुरु अलख लखाया हो। है अथाह थाह सबिन में, दरिया लहर समानी हो। जाल डारी का करियूं धीमर, मिनके हुए गए पानी हो। पंछी के खोजो मिनके मार्ग, ढूंढे ना कोई पाया हो। कहे कबीर सतगुरु मिल पूरा, भूले को राह बताया हो। बिन सतगुरु नर भरत भुलाना, खोजत पीरत राह नहीं जाना। कह हर सुतली आयु गड़ेरिया, पाल पोस उनकी न सयाना। करत कलोल रहत यजवन रंग, आपन मर्म उन्हीं नहीं जाना। के हर एक जंगल से आयो, ताही देख वहु तेरी सियाए। पकड़ी के भेद सुरत तुरत समझाया, आपन दशा देख मुस्काया। जस कुसंग विच कुरंग विच वसंत वासना, खोजत मुड़ फिरत चौगुना। करो उपवास गगनी में देखे, यह सुगंधि दो कहाँ वसाना। वासना अर्ध बिच लगन लाई गी है, छक्यो रूप नहीं जात बखाना। कहे कबीर सुनो भाई सा, उल्टी आप के आप समाना। इन गुरु हित नर न सरो भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु। आरती तन मंदिर में कीजिए, ऋषि जुगल कर शन मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, किनी रखी ज्योति तज लीजिए। शब्द सुरत अभ्यास सरल तर, करी सार शब्द गरीजी। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजी। भवखंडन यारति यह निर्मल, करिमे ही अमृत रस पीजिए। आरती अनमुख दीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए।
श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमः, सद्गुरु नमः, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।